दूसरी साइड में उसी प्रांगण में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है। मैं जब 2007 में बिहार में पहली बार गया था तब वो खंडहर था, छोटा था। इसके बावजूद वहां जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर कहां का है? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ मंदिर कहां है? एक ही जगह होना चाहिए, वो भी बौद्ध विहार है, मगर बोध गया में भी। और जगन्नाथ मंदिर कहां है? नागपुर को लगकर एक भंडारा जिला है, और भंडारा जिले में अशोक राजा ने 3 स्तूप बनाए, और एक स्तूप के अंदर बुद्ध की अस्थियां है, उसके ऊपर ब्राह्मणों ने, जिसे आज प्रचलन में बोध गया कहते हैं। गया में साइलेंट न है, ये ज्ञान का उच्चारण गया है, बोध गया। बोध का मतलब बुद्ध, गया का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान स्थली है। तो 1890 में सर मेजर जनरल कनिंघम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के निर्देश पर उसका उत्खनन किया। लॉर्ड कर्जन उस समय के प्रमुख थे, और वे खुद उस पर निगरानी कर रहे थे, क्योंकि महंत का दावा था कि वो स्थल मेरा है, ब्राह्मणों का है, और महंत शैववादी ब्राह्मण था। और अनागरिक धर्मपाल का सर फोड़ा गया था, उसकी हत्या करने की तक योजना बनाई गई थी। इसलिए यह मामला विश्व का मामला बन गया था। बौद्ध राष्ट्र इसके सख्त खिलाफ खड़े हो गए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने यह मामला जल्दी जल्दी निपटारा करने की योजना बनाई, और कोर्ट में यह मामला पहुंचा। मगर कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले ही 1895 में मामला कोर्ट में पहुंचा है, और 1890 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा एक्सीवेशन हो गया है। उस एक्सीवेशन के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो बोधि ट्री है, जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन मिला, और ये वज्रासन और उसके पास जो कठड़ा मिला, उसकी डिजाइन, उसके ऊपर लिखी हुई अभिलेख, ये सब प्रमाणित करते हैं कि मौर्य राजा सम्राट अशोक ने इस विहार का निर्माण किया था। ये रिपोर्ट कहता है। यानी रिपोर्ट ने ही फैसला दिया था। मगर महंत भी दावा कर रहा था, तो महंत को पूछा गया कि क्या आधार है, ये तुम्हारा, इसका क्या आधार है? तो उसने कहा कि बुद्ध हमारा है, मगर हम ऐतिहासिक बुद्ध को नहीं मानते, हम विष्णु के अवतार के बुद्ध को मानते हैं। उसका सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या तथागत बुद्ध के साथ कोई संबंध नहीं है, वो हमारा विष्णु का अवतार है। तो ब्रिटिश लोगों ने कई सारे सबूत, एविडेंस और साक्षीदार को पेश किया था। उसमें एक महत्वपूर्ण साक्ष्य ये है, जो उस महंत को दिखाया गया, उसको पढ़ाया गया, तब उसकी बोली चुप हो गई, वो आर्गुमेंट ही नहीं कर रहा था। वो साक्ष्य ये था, कोर्ट ने एक एग्जिबिट नंबर 57 कुछ नंबर है, यानी कानूनन दस्तावेज, उसको दिखाया। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है, महंत को बताया गया, ये लिखा सही है। क्या लिखा है कि ब्राह्मणों को बौद्ध विहारों में नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण कहता है ब्राह्मणों को बौद्ध विहार में नहीं जाना चाहिए, बुद्ध का चेहरा तक देखना नहीं चाहिए, सभी पापों का प्रायश्चित है, मगर बुद्ध का केवल चेहरा देखने से ही ब्राह्मणों को कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर प्रायश्चित है तो उनको देहदंड है, या उन्होंने किसी नदी में कूदकर, नाले में कूदकर सुसाइड करना चाहिए, ऐसा लिखा है ब्रह्मांड पुराण। तो जज महोदय मैकफेरसन जज महोदय थे, तो उन्होंने कहा ये सही है, आप कह रहे हो ये हमारा है, और आपके धर्म ग्रंथ में, पुराण में कहा है कि बुद्ध का चेहरा भी नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों को। तो
तो उस जज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो एविडेंस को आधार बनाकर फैसला देते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें बुद्ध गया को महंत ब्राह्मण से, चुंगुल से इसीलिए छुड़ाना चाहिए, जो हश्र जगन्नाथपुरी का हुआ वो अशोक के द्वारा बनाया गया बुद्ध विहार है। जैसा उसके ऊपर कब्जा किया वैसा इस बुद्ध विहार पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका फैसला करना चाहते हैं। साथियों, ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। जज महोदय ने आगे फैसला देते हुए ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया, वहां जजमेंट में ये आदेश दिया, सवाल है कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म को गाली देते हैं, बुद्ध को गाली देते हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मगर ब्राह्मण बौद्ध स्थलों पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? जज महोदय ने कहा क्योंकि लोगों की आस्था, लोगों का श्रद्धा उस विहार के साथ है, उस परंपरा के साथ है। तो ब्राह्मण उस विहारों पर कब्जा करके, जहां लोगों की प्रेरणा स्थान है, जहां लोग लाखों ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं, उस स्थल पर कब्जा इसीलिए करना चाहते हैं ताकि बौद्धों को ब्राह्मण धर्म में गुलाम बनाया जाए। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया हुआ है। तो बौद्ध गया के जजमेंट से यह प्रूव हो गया कि वो बौद्ध स्थल है। वहां मेन टेम्पल के अंदर, उसके टेम्पल के गर्भगृह में, वहां जो स्तूप था उसको पॉलिश करके शिवलिंग बनाया गया था। और अभी तक लालू प्रसाद यादव की सरकार तक महाराष्ट्र के लोग और बिहार के लोग इकट्ठा होकर वो शिवलिंग हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और वो बाद में हटाया गया, लोगों ने घुसकर हटाया, भिक्खुओं ने घुसकर हटाया। तो ब्राह्मण पीछे हट गए, कुछ लोगों को बाद में मेंबर भी बना दिया, वो भी बाद में चुप हो गए। जो विद्रोह कर रहे थे वो मेंबर बन गए, बाद में चुप हो गए। तो आज भी ब्राह्मण ने जो अंदर शिवलिंग था वो बाहर उन्होंने बिठा दिया है, आज भी है। मगर हम चर्चा क्यों करना चाहते हैं? वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज है, और उसके प्रांगण में ही जितना महाबोधि महाविहार का एरिया है उतना ही आधा एरिया को वॉल खड़ा करके रोक दिया गया है, और आगे लोग जाते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धावान लोग जाते हो, कोई हिस्ट्री ढूंढने के लिए नहीं जाते, कोई स्टडी करने के लिए नहीं जाते, वो तो वंदन करने के लिए जाते हैं। वो वॉल के आगे उतनी ही एरिया, जितना महाबोधि महाविहार का बड़ा एरिया, उतना ही एरिया के आगे वहां पर बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां वाले ओटिव स्तूप है, मगर उसके ऊपर लिखा शंकराचार्य का मठ। कब्जा हो गया। आर्कोलॉजिकल वहां लाखों बुद्ध की मूर्तियां हैं, ओटिव स्तूपा है, इसके बावजूद कब्जा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी बातों का उत्खनन करते हैं, नॉन आर्कोलॉजिकल लोगों को दिख रहा है कि वो बुद्ध स्थल है, वहां बुद्ध के स्तूप है, वहां बुद्ध की लाखों संख्या में मूर्तियां है, इसके बावजूद वहां पर बोर्ड लगा है आदि शंकराचार्य का मठ। दूसरी साइड में उसी प्रांगण में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है। मैं जब 2007 में बिहार में पहली बार गया था तब वो खंडहर था, छोटा था। अब जब भी बिहार जाता हूं, और पिछली बार एक अभियान के तहत, कार्यक्रम के तहत बोध गया था, तो 3-4 मंजिला भी भव्य मंदिर बनाया गया है। साथियों, बोध गया का स्थल ये विश्व हेरिटेज है, और विश्व हेरिटेज होने के नाते वहां की कमिटियों की जिम्मेदारी है, जो वहां का मैनेजमेंट कमिटी है उनकी जिम्मेदारी है कि ये विश्व की धरोहर है, इसलिए यहाँ का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद वहां जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ का है? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है?
एक ही जगह होना चाहिए, वो भी बौद्ध विहार है, मगर बोध गया में भी। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? नागपुर को लगकर एक भंडारा जिला है, और भंडारा जिले में अशोक राजा ने 3 स्तूप बनाए, और एक स्तूप के अंदर बुद्ध की अस्थियां है, उसके ऊपर ब्राह्मणों ने अभी अभी कुछ शतक पहले वहां मंदिर बनाया, उसका नाम भी जगन्नाथ टेम्पल है। यानी ब्राह्मण लोग कब्जा करने के लिए अलग अलग काल्पनिक मैथोलॉजी के पात्रों का इस्तेमाल करते हैं। मगर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सदस्य 9 है, 4 सदस्य बुद्धिस्ट है। महाराष्ट्र का एक भी बुद्धिस्ट उसमें नहीं लेते, मध्य प्रदेश का कोई नहीं लेते, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं लेते, नॉर्थ बंगाल का सिलीगुड़ी उस साइड के लेते, और उनका केवल रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अन्य 5 सदस्य ब्राह्मण होते हैं, 4 सदस्य ब्राह्मण होते हैं, कलेक्टर 5वां सदस्य और उसका प्रेसिडेंट होता है। मगर ये एक रूल बन गया है कि गया का कलेक्टर ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि 9 सदस्य में प्रेसिडेंट कलेक्टर होता है, इसीलिए कलेक्टर ब्राह्मण रहेगा। इस रूप से बोध गया पर ब्राह्मणों का डायरेक्ट कब्जा हो गया।